हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। अपना सेशन क्या चल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक सेशन देख लिया है। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा सेशन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। चलिए पढ़ा जाए। एक व्यक्ति कुल धन 3 योजनाओं में निवेश करता है जो उसको 6%, 10% और 12% ब्याज प्रति साल क्रमानुसार 10 वर्ष, 12 और 15 3 अलग अलग योजनाओं में वो निवेश करता है। भाई साहब, निवेश एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी। पहले का जो रेट है वो कितना है? पहले का जो रेट है वो है भाई साहब 6% प्रति वर्ष, 6% प्रति वर्ष। दूसरे का 10% पर एनम, तीसरे का 12% पर एनम। पहला जो निवेश करता है वो 10 साल के लिए, तो भाई साहब 10 साल। दूसरा जो निवेश करता है वो कितने के लिए? 12 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। तीसरा जो निवेश करता है वो 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। तो सभी का इक्विवेलेंट निकाल दें। ये कितना हो गया भाई साहब? 60%। और ये यहाँ पे 120%। ये 12 गुने 15 मिलकर क्या बना दिया? 180%। क्लियर है? 3 अलग अलग भागों के लिए ऑफर देती है। प्रत्येक योजना के समाप्त होने के बाद वह समान ब्याज प्राप्त करता है। तो उसके निवेश का अनुपात क्या है? उसके निवेश का, अपने को निवेश का अनुपात निकालना है भाई साहब। ए मैन इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इन 3 स्कीम्स। चलिए, तो हम लोगों ने मान ले भाई साहब यहाँ पे x अमाउंट इन्वेस्ट किया, यहाँ पे y अमाउंट इन्वेस्ट किया, यहाँ पे z अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन है उसको कैंसिल करते चलो। ये 6% तो पहले कैंसिल आउट। 60, 120, 180, तो इधर लिख दे x। ध्यान देना, 60 से भाग दे तो 1, y इंटू 2, सॉरी ये रेशियो है, z इंटू 3। हमें क्या करना है भाई साहब? x, हमें x इज टू वाई इज टू जेड का रेशियो निकालना है। तो घबराने की बात नहीं। यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इन सभी का रेशियो निकाल दे। तो ध्यान देना, 1, 2, 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पे कितना बच्चे? 3। y की वैल्यू कितनी यहाँ पे? यहाँ पे 3 कैसे 6 आएगा ना? 3 और यहाँ पे 2। तो जो निवेशित राशि है 6:3:2। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर डी। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 7930 की राशि 3 भाग में विभाजित की जाती है और ए बी सी को क्रमशः 2, 3, 4 वर्षों के लिए 5%। चलिए कोई बात नहीं, ए, बी और सी। राशि निकाल दे। यहाँ पे x लगा दिया, यहाँ पे y लगा दिया और यहाँ पे z लगा दिया। 3 पार्ट में है। पहले कितने पे? 5%। कितने साल के लिए भाई साहब? ये 2 साल के लिए। तो 5% इंटू 2, ये क्लियर है। दूसरे को क्या कह रहा है? 5% तो हर एक के लिए है। दूसरा कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो भाई साहब 5% इंटू 3। जेड वाला पार्ट कितने साल के लिए है? 4 साल के लिए। रेट 5% ही है, 4 साल। तो यहां से क्या आ जाएगा? 10x परसेंटेज को हटा दे रहे हैं यहाँ पे, 15y और ये 20z। x, y, z का रेशियो निकाल लें। x, y और z का रेशियो निकाल लें हम लोग। चले एक बार फिर से देखते हैं। 3 विभाजित की जाती है और ए बी सी को क्रमशः 2, 3, 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके संबंधित अवधि के बराबर है। तीनों की राशि, राशि कहने का मतलब अमाउंट, मिश्र धन। तो भाई साहब अमाउंट निकाल दे यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा?
110% ऑफ x, ये कितना 115, बताओ 115% y, और ये 120% y z। जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल करते चलिए, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है बच्चों कैंसिल करते चलिए। कैंसिल कर दें, किससे काटे, 5 से काट दें, तो ये भाई साहब 22x, ये 23y और ये 24z। हमें क्या निकालना है, x, y और z का रेशो निकाल दे तो अपना काम हो जाए। तो भाई साहब आगे जो भी वैल्यू है 22, 23 और 24 निकाल दें। इनका एलसीएम ले ले बच्चों, याद करो कैसे निकाले थे। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 22, 23 और 24, सारी की सारी वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे 22 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 गुने 24। क्लियर। y पे क्या है 23 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 गुने 24। z पे क्या आ जाएगा, 24 है ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ पे 22 23। क्लियर है। पूछ क्या रहा है कि भाई साहब ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था। तो भाई साहब ए के बारे में पता करें पहले ए के बारे में पता करें तो पहले एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ से पहले एक्स वाई और जेड का रेशो निकाल दें, एक्स वाई और जेड का रेशो निकाल दें। तो ये क्या क्या होगा, एक्स की वैल्यू हम निकालने क्या है 23 इंटू 24, 22 इंटू 24, जेड 22 इंटू 23। क्लियर है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये देगा 552 552 552 8 528, ये क्या देगा 506। तो हम लोगों ने एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल दिया। जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल करते चलिए, 2 से कट जाएगा क्या, तो क्या आ गया 276 264, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है 253। हमें क्या निकालना है भाई साहब, ए का निकालना है। तो ए का जो लोन लिया था, नीचे टोटल और टोटल जो राशि दिया गया था कितना था 7930। तो ए का कितना है बच्चों 276, नीचे टोटल में क्या हो जाएगा 276 प्लस 264 253 इंटू 7930, 276 इंटू 7930, नीचे इन सभी को जोड़ दें, 6 4 10 3 13 6 और 5 11 11 और 7 18 9 7, ये कितनी बार 10 बार। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आया 2760 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन फिर भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन की ओर चले, क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1200 इन 3 ईयर्स। मतलब कोई राशि है वो 3 साल में कितना बन जाता है, वो 3 साल में बन जाता है 1200 रुपया, और 4 साल में कितना बन जाता है 1350 रुपया। तो भाई साहब राशि क्या है, ध्यान देना, अपने पास कोई ना कोई राशि दिया गया है, वो राशि पहले क्या बन जाता है 1200 बनता है, लेकिन कितने साल में 3 साल में बनता है। उसके बाद 1350 रुपये बन जाता है कितने साल में भाई साहब, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस 4 साल का अंतर है। मतलब इस 1200 बना, ये कैसे बना होगा, इसमें मूलधन होगा प्लस 3 साल का एसआई होगा, ये क्लियर है। ये जो 1350 बना कैसे बना होगा, इसमें मूलधन होगा प्लस 4 साल का एसआई होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो भाई साहब मूलधन कैंसिल आउट, 4 एसआई 3 एसआई का डिफरेंस एसआई, मतलब अपने पास 1 साल का
SI साधारण ब्याज निकल जाएगा, वो क्या होगा 1350 माइनस 1200, कितना आएगा ये 150। क्लियर है। एक साल का ब्याज अपने पास 150, 3 SI की वैल्यू निकाल दो या 4 SI की वैल्यू निकाल दो, यहाँ कहीं पे पुट कर दो, काम हो जाएगा। तो 3 का निकाल दें, 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 3 गुने 150, तो ये कितना आएगा 450। अब ध्यान देना, ये जो 1200 बना है ये कैसे बना है भाई साहब, मूलधन तो है इसमें प्लस 3 साल का ब्याज भी शामिल है। तो भाई साहब P इसको आगे लिख लीजिए इधर। अब 3 साल का ब्याज कितना अपने पास 450 रुपये, ये 1200, तो P की वैल्यू निकाल दें, 1200 से 450 माइनस कर दे बच्चों, कितना होगा 750। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। सिमिलर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 13,000, 5 वर्षों में 15,000। फिर से चले, कोई राशि अपने पास, वो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है भाई साहब 13,000, कितने साल में हो रहा है 5 वर्ष में। मतलब इस 13,000 होने में क्या क्या शामिल होगा, मूलधन होगा और इस 5 साल का SI, ये क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यही राशि कितना हो जा रहा है 15,000 हो जा रहा है, 15,000 15,000 कितने साल में, ये सॉरी ये 3 है ना, 3 वर्ष में हो रहा है, तो ये 5 वर्ष में हो जा रहा है। तो इसमें मूलधन है प्लस 5 वर्ष का SI, इन दोनों का डिफरेंस लें तो भाई साहब क्या होगा, ये P से P कैंसिल आउट, 5 SI से 3 SI माइनस, तो क्या जगह 2 SI, 15,000 से 13,000 माइनस किए तो कितना होगा 2,000। एक साल का SI कितना आ गया 1,000 रुपये। मूलधन निकाल ले, क्योंकि रेट निकालना है, रेट निकालना है, मूलधन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 3 साल का SI, ध्यान देना 3 साल का SI P प्लस 3 साल का SI, तो भाई साहब 3 साल का SI कितना होगा 3,000, और ये कितना अपने पास आ गया 13,000 में से 3,000 ये, तो ये मूलधन कितना 10,000। रेट निकालने के लिए क्या हम लोगों को चाहिए, 1 साल का ब्याज, नीचे भाई साहब मूलधन, उसी को परसेंटेज में बदल देंगे। 1 साल का ब्याज कितना है अपने पास 1,000, 1,000, ये कितना है अपने पास मूलधन 10,000, 100, 2 2, तो 10% प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए डी। क्लियर है। सिमिलर क्वेश्चन है क्या, A sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amounts to 14,522 in 7 years। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो भी आंसर आए कमेंट करके फटाफट बताइए, जल्दी से कमेंट करके फटाफट बताइए कि ये क्या आ रहा है आप सभी को। चले, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हर बड़ी में गलती होगी। यहाँ पे 45 दे दिया है, 45 नहीं बच्चों, ये 4:5 है, 4:5। द रेशियो बिटवीन सम ऑफ मनी एंड अमाउंट आफ्टर 3 years। तो भाई साहब पहले तो आप ये समझिए कि SI होता क्या है, SI अपने पास क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होगा। तो एक तरफ हम लोगों ने सम ऑफ मनी प्रिंसिपल लेकर चलते हैं और एक तरफ हम लोग SI लेकर चलते हैं। ये कब है, T years बाद, T years के बाद क्या है रेशियो भाई साहब 4। ये जो 5 दिया हुआ है, 5 अमाउंट है, तो SI कितना हो जाएगा 1 होगा। क्लियर। आफ्टर 3 years इट बिकम्स, मतलब T + 3 years के बाद वो क्या हो जा रहा है रेशियो 5 और 7, 5 और SI कितना हो जाएगा भाई 7 - 5, तो ये कितना होगा 2। अब एक चीज़ ध्यान देना,
समय चाहे कितना भी दिया गया हो, समय चाहे कितना भी दिया गया हो भाई साहब, मूलधन तो सेम ही रहेगा ना, मूलधन तो सेम ही रहेगा। तो मूलधन को बैलेंस करें, प्रिंसिपल को बैलेंस करें, तो प्रिंसिपल को बैलेंस करते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5। बैलेंस करने के लिए भाई साहब इस पूरे को मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 20, ये कितना आ गया 5, ये हो गया 20, ये कितना हो गया 8। क्लियर है भाई साहब। एसआई पहले 5 था, अब कितना हो गया 8 हो गया। कितना ज़्यादा हो गया 3 यूनिट का एसआई। भाई साहब 3 यूनिट का एसआई कितने टाइम में, पहले टी ईयर्स फिर टी प्लस 3 ईयर्स, 3 साल के गैप में। तो भाई साहब 3 साल में, 3 साल में ब्याज कितना मिला 3 यूनिट। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई साहब बताइए जाए, 1 साल में ब्याज कितना 1 मिलेगा। क्या कह रहा है कि भाई साहब टी का मान बताइए, टी का मान मतलब ये 5 यूनिट ब्याज कितने साल में होगा, 5 यूनिट जो ब्याज होगा कितने साल में भाई साहब 5 साल में होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से पढ़िएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्लियर, नहीं तो आप हड़बड़ी में गलती करेंगे, हड़बड़ी में ही गलती होगा। चले चलिए क्या कह रहा है कि रहीम ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दी। उसी समय सुनील को 12% पर अनिल से 2000 अधिक राशि दिया। चलिए पहले तो भाई साहब 2 व्यक्ति अपने पास, अनिल है और दूसरा कौन है, अनिल के बाद है सुनील। लिखना नहीं, ध्यान से समझिए पहले, आप बातें अगर सुन लेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। रहीम ने अनिल को दिया 10% पर, भाई साहब 10% पर ब्याज दिया। सुनील को दिया कितने पे, 12% पे। समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष उधार दिए, और 3 वर्ष के अंत में अनिल और सुनील ने रहीम को उधार और ब्याज चुका दिया। यदि रहीम को अनिल की तुलना में 1020 रुपये अधिक मिले, 1020 रुपये अधिक मिले। क्लियर है, समझिएगा। अब पहले बात ये कि भाई साहब इसको अधिक मिले, अब वही चीज़ समझना है। सपोज दैट कि भाई साहब अनिल को कितना दिया गया था, x दिया गया था। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यहाँ भी दिया गया x दिया गया, सिर्फ x ही नहीं दिया गया, उसको 2000 अधिक दिए गए, प्लस 2000 अधिक दिए गए। अब ध्यान देना, इस चीज़ को लेकर चले। पहले कितना हो गया 30%, और ये कितना हो गया भाई साहब 36%। मतलब ये कि भाई साहब उसको तो 6% यहाँ से तो एक्स्ट्रा मिला ही मिला, 6% एक्स्ट्रा तो मिला इस पे यहाँ तक। क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। प्लस 36% एक्स्ट्रा मिला होगा किस राशि पे, इस राशि पे। ये क्लियर है, ये समझ पा रहे हैं ना कि भाई साहब 6% एक्स्ट्रा तो मिलेगा, लेकिन साथ में 36% एक्स्ट्रा मिला होगा किस राशि का, 2000 का। तो भाई साहब 36% निकाले 2000 का, ये कितना हो गया 720 रुपया, 720 रुपये। यहीं पे समझना अब ये 6% एक्स्ट्रा मिला और ये 720 रुपये एक्स्ट्रा मिला। क्लियर है, 6% एक्स्ट्रा प्लस 720 रुपये एक्स्ट्रा, यही मिले। और ये किसके बराबर है 1020, ये क्लियर हो पा रहा है। चलिए तो भाई साहब 6% की वैल्यू निकाल दें, 1020 माइनस 720 कितना बनेगा, ये बन गया भाई साहब 300। 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, 300 को जब आप 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। राशि कितनी होती है भाई साहब 100%, 100% कितना हो जाएगा ये 5000। तो 5000, तो भाई 5000 किसको दिया होगा, 5000 उसने अनिल को दिया, 5000 अनिल को दिया, सुनील को 2000 एक्स्ट्रा। तो भाई साहब 5000 और 2000, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों क्लियर है यहाँ तक। आशा करता हूँ कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं हुई होगी। चले आगे की ओर।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन बस सिंपल सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि एक आदमी सुमित से 7% प्रति वर्ष की दर पर 3 वर्ष के लिए 65,000 रुपये उधार लेता है। इसमें कुछ और पैसे जोड़ता है और संजू को 10% के हिसाब से 3 साल के लिए उधार दे देता है। इस प्रक्रिया में उसे लाभ कितना मिलता है? सिंपल है, ये तो फॉर्मूला पुटिंग है, ये तो इसमें कोई आप दिमाग लगा ही नहीं सकते। क्लियर है? कोई दिमाग नहीं लगा सकते आप। सॉल्व किया जाए तो भाई साहब 65,000 में क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा मिला दिया, एक्स। रेट क्या था? 10%, 3 साल के लिए। आराम से सिंपली सॉल्व कर लो, ये सिंपली कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है ये। फिर आ गया भाई साहब 65,000, रेट क्या? 7%, 3 वर्ष के लिए। कितने का फायदा हुआ है? 8850। और हम लोगों से यही पूछ रहा है कि भाई साहब एक्स की वैल्यू निकाल दो आप। तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों। क्लियर? तो मैं आशा करता हूं कि आप ये तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे। क्लियर बच्चों? तो जो भी आए आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरा फटाफट कि क्या आपका वैल्यू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है जो। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन की ओर। एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए लेंट 2000 बी फॉर 2 years। साधारण ब्याज की कुछ दर पर ए ने बी को 2 साल के लिए भाई साहब कितना दिया? 2,000 दिया। सी को 4 साल के लिए 1,500 रुपये उधार दिए। दोनों ने एक साथ ब्याज प्राप्त कितना मिला? 900। ये तो सिंपल सा है भाई साहब, ये तो आपको यही करना पड़ेगा। 2,000, रेट कितना है नहीं पता वही निकालना है। कितना है समय? 2 साल के लिए, प्लस 1,500, रेट सेम है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितना ब्याज मिला? 900। क्लियर? तो अब बताइए इसमें अब क्या सिखाया जाए आपको। आर सिंपल सा है, कैलकुलेशन कर लेंगे आप। क्लियर? चलिए सॉल्व कर दिया जाए इसको भी। 20 20 20 4 40, 15 चौका 60, 100 आर, 9%। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सभी को सेशन थोड़ा बहुत फ्रूटफुल लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों।